नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर चल रही है, आज उसका लास्ट पार्ट है जिस पर हम चर्चा करेंगे घनमूल के कुछ बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आपसे टकराते आए हैं। ठीक है, हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिससे हम एक दफ़ा चर्चा कर लेंगे तो एग्ज़ाम रिलेवेंट मतलब कि जो चीज़ें आपको दोबारा देखने को मिलेंगी तो आपको वहाँ पास सहूलियत रहेगी कि हमसे ये चीज़ें आ रही हैं, हम ये चीज़ पढ़े हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है तो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। ठीक, तो आइए हम आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम आपके प्रश्नों को लेते हैं। ठीक, तो जैसे एक प्रश्न है आपका, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये जो आपके एग्जाम में एमपी पुलिस की में आया था, (625) को किस संख्या से भाग दें, को किस संख्या से भाग दें कि परिणामी पूर्ण घन बन जाए। परिणामी पूर्ण घन बन जाए। अब ये प्रश्न जो है तो घनमूल का है। ठीक है, ठीक है, आप प्रश्न देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। राइटिंग में थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग थोड़ा ख़राब है। अब देखिएगा, इसीलिए मैं बोलता भी हूँ आप इसको क्या करिए कि इसको फैक्टर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 432 को क्या कर दीजिए, फैक्टर में टुकड़ों में तोड़ कर लिख दीजिए। इसका करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको फैक्टर में तोड़ दीजिए। जी गुरुजी, हम तोड़ देते हैं। 2 से तोड़ेंगे, 2 1 कम 2, 1 6, 2 0 8, 2 5 4, फिर 7, फिर 3, ये 9 है। ठीक है, फिर से 3 से कटेगा, फिर 3, फिर 1। तो इसको हम टुकड़ों में जब लिखेंगे तो हम इस 432 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको भी आप 625 को भी तोड़ दीजिए। 625 को हम इधर साइड तोड़ देते हैं। 625 को आप 5 से काट दीजिए तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया आपका। ठीक है, 5 25 हो गया। ठीक, फिर से 5 से कटेगा सर, जी सर, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से कटेगा 5 5 1, मतलब 4 तो 5 है आपका। 1 2 3 4 5। पूर्ण घन के लिए हम कितने कितने का पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। ये घन की बात चल रही है। ठीक है, तो सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 2 है। ये भी नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में तो केवल एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 5 ठीक है, ये 5 ठीक है, और एक डिनोमिनेटर ये जो है एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यानी मतलब ऊपर जो है तो हमारा न्यूमरेटर में 2 आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में एक 5 ही है जो एक्स्ट्रा है। तो अगर किसी संख्या में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। इस संख्या में यानी इस फ्रैक्शन में हमको पूर्ण घन बनाने के लिए हम 2/5 का क्या कर दें, भाग दे दें, तो हमारा क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो यही आपका क्या है, आंसर है। सर हम 2/5 का क्या कर दें, भाग दे दें, तो ये हमारा क्या हो जाए, एक पूर्ण घन बन जाए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है।
थोड़ा आप आराम से तोड़ लीजिए। फ्रैक्शन के फॉर्म में भी पूछ देता है, लड़के नहीं करे रहते हैं, फिर भी वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न और है, वो बहुत ही बेहतरीन है प्रश्न, उसको भी देख लीजिए। फोर सिक्स, ये क्यूब रूट्स की बात चल रही है, ठीक है, बराबर 0.027 भागे √3x, x का मान बताइए आप। ठीक, तो इसको जब आप हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न। तो इसको सर जब हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे, तो इसको सबसे पहले आप दशमलव को हटाने का प्रयास कीजिए। तो सर हम 64/1000 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी जी गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर लेंगे ऐसे। इसको भी आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 27/1000, ठीक है सर। ये भाग में है तो इसको अभी भाग में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो काहे का 4 का क्यूब्ड क्या होता है सर, यही होता है, यही होगा 64 जो होता है आपका, तो काहे का होता है सर, 4 का क्यूब्ड होता है, यानी क्यूब रूट्स के 64 का क्यूब रूट्स कितना निकल के आएगा सर, 4 निकल के आएगा। 1000 का क्यूब रूट्स कितना निकल के आएगा, 1000 का सर 10 निकल के आएगा जी सर। 27 का क्यूब रूट्स क्या निकल के आएगा सर, 3 निकल के आएगा। 1000 का सर 10 निकल के आएगा। ये भाग में है तो इसको जब गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 क्यूब रूट 3x। ये रुकिए एक मिनट, थोड़ा बड़ा बना दें, ये कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए शायद, ठीक जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 10 से हम ये 10 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत का है नहीं होनी चाहिए, यहाँ पास भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, इस 3 को जब इधर लाएंगे तो 4/3 ये क्या हो जाएगा, 1/√3x हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। अब दोनों पक्षों में क्या कर दें, घन कर दें, दोनों पक्षों में घन करने पर जब घन करेंगे तो ये उड़ जाएगा इस साइड से, तो x बचेगा, ये 27 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। अब इसको दशमलव तक में भी पूछेगा तो दशमलव जब पूछेगा तो 27 में 64 का जब भाग देंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 0.04218। ये आप भाग दे लीजिएगा, ठीक है, अपने तरीके से। हम भाग नहीं बताएंगे कि आपको यहाँ पास गुणा भाग बताएं, ठीक। तो इस फॉर्म में आपको आंसर पूछता है, ठीक, क्योंकि दशमलव में दिया है तो आंसर दशमलव में ही पूछेगा, शायद जहाँ तक ये ट्रेंड रहा आया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे दशमलव में ही पूछे, पर वो चाहता है कि बच्चा करे। एक प्रश्न और है, उसको भी देख लीजिए। ये सब आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। 3 3 3 प्लस ये फिर हो गया आपका 987 प्लस क्यूब रूट्स 3 21 97। अब इसको आप निकालिए, ये काहे का है।
तो सर हम इसको जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। पहला स्टेप जो हम बेसिक तरीका बता रहे हैं आपको, न ट्रिक न सिर्फ कुछ नहीं, जो सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये सॉल्व होगा आपका, क्या सॉल्व होगा सर, ये सॉल्व होगा, ठीक है सर। सॉल्व कीजिए उसको, 987 प्लस ये क्या हुआ, क्यूब रूट में है ना, तो इसको 13 गुणे 13 गुणे 13 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, 3 3 3 प्लस क्यूब रूट्स 987। अब ये है तो ये 3 ठो 13 अंदर है, क्यूब रूट्स के अंदर है, तो बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा जी गुरु जी, जुड़ जाएगा। अब ये इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए, 3 3 3 प्लस ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 क्यूब रूट्स 1000 हो जाएगा जी गुरु जी, 1000 हो जाएगा। अब ये 1000 का निकालिए क्यूब रूट्स, 1000 का जब निकालेंगे तो 10 कितना होगा, 10 होगा, 3 3 3 प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए, एकदम जो नया लड़का है उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अब 343 काहे का होता है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए सर। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 343। 7 का क्यूब रूट्स क्या होता है, क्यूब क्या होता है 343, या इसको आप निकाल लीजिएगा, या 7 इसका आंसर होगा। नहीं समझ में आता होता ऐसा कर लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 क्यूब रूट्स में है, 7 निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। 7 गुणे 7 गुणे 7 343 होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अच्छे प्रश्न हैं, इन पर थोड़ा अमल कीजिएगा और गौर कीजिएगा जी सर। और देखिए और तो समस्या नहीं है आप लोगों पर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक प्रश्न यार ये बड़ा फेवरेट है, हर बुकों में आपको मिलेगा, ये रहता है बराबर 784 इंटू 49, ठीक, तो 4p²। इसको करिए, करिए, मैं देता हूं आप लोगों के लिए, 1 मिनट है आपके पास, करिए इसको। नहीं हो पा रहा है, जितना हो रहा है उतना तो करिए। इसका तिर्यक बराबर में है तो तिर्यक गुणा होगा, तो p² का जब इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा सर, p³ हो जाएगा। देखो जैसे कि ये ऐसा है ना, p⁻2 इंटू p⁻1, ये गुणा होंगी तो क्या होंगी, p⁻3 हो जाएंगी, यानी कि बेस आपस में, वो घाते आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, हम इसको जब गुणा किए तो। अब ये क्या है, 784 है, 784 लिख लीजिएगा स्टेप, 784 गुणे 49, और इसका तिर्यक गुणा होगा तो ये 56 हो जाएगा, ठीक है सर। और नीचे क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा, ठीक है। 4 से ये कट रहा है क्या, देख लीजिए, काट लीजिए, कटता हो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। p³ 784 को टुकड़ा कर दीजिए, कितने टुकड़े में हो रहा है देखिए थोड़ा, 784 को 4 से हम काटें तो कितना हो रहा है, 4 एकम 4 हो रहा है, ठीक है। 3 38, 4 8 32, 4 9 36, और 4 5 20, 4 6 24, फिर से 4 से कटेगा, 4 चौक 16, ठीक है, 4 9 36, 7 7 7। तो इसको हम लिख सकते हैं सर 7 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 4, जी गुरु जी लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 7 गुणे 7, और ये कितना है सर, ये 14 है।
अब क्या बचा है आपका पी क्यूब्ड इधर रहने दीजिए इसको अभी, पी क्यूब ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, क्या है, स्क्वायर है, ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ से जब निकल के आएगा तो क्या आएगा, 1 7 1 4 निकल के आएगा। यहाँ पास से जो निकल के आएगा तो 1 7 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, ये 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, जी सर लिख सकते हैं, पी क्यूब्ड है। ठीक, क्या है, पी क्यूब्ड है। तो अब क्या करिए आप इसको कि 7 × 4 × 7 × 4 को 2 × 2 लिख लीजिए। ठीक है, एक मिनट, 3 ठो 7 3 ठो 7 ये का हो जाएगा 2 ठो 2। अब क्या करेंगे, इसको क्यूब है तो हम क्या लगा दें सर, हम क्यूब रूट्स लगा दें। क्या कर लगा दें, क्यूब रूट्स लगा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो p का मान हमारा क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है। तो हमारा p का मान निकल के क्या आ जाएगा सर, p का मान हमारा क्यूब रूट्स कर दे दोनों पक्षों में, ये 7 और ये क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में क्यूब रूट्स करने पे 7, 3 तो 7 है तो 1 7 और 2, तो p बराबर हमारा निकल के आया 14। ये हमारा इसका 14 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 14। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल तोड़ना है आपको, कुछ नहीं। चलिए एक आध प्रश्न और करते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं यार ये, इनको अमल कीजिएगा, जिससे आपको किसी भी लेवल तक प्रश्न आए तो उससे आपको रूबरू कराए रहे हम, जिससे आने वाले दिनों में आपको समस्या ना हो। एक दफ़ा पढ़िए पर कंप्लीट पढ़िए पूरा A to Z। एक प्रश्न यार और है, बहुत बेहतरीन है, उसको भी देखिए। यदि किसी संख्या के वर्ग को उसके घन से घटाया जाता है, क्या किया जाता है, तो शेष फल 48 आता है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है। इसको लिख लीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं, इसमें अच्छे के दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए आप, ए नंबर 8, बी नंबर आप ऑप्शन ले लीजिए 6, सी नंबर आप 5 ले लीजिए, डी नंबर आप 4 ले लीजिए। इसको हल कीजिए। देखिए जब हल आप करेंगे तो देखिए कोई संख्या है, x है हमारी, उसके वर्ग मतलब कि कोई नंबर का आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि मतलब इस संख्या के क्यूब्ड को स्क्वायर से क्या किया गया, घटाया गया है, तब हमारा क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। भाई पॉजिटिव नंबर ये कब आएगा, तभी ना आएगा कि जब इसके क्यूब्ड से हम इसके स्क्वायर को घटाएंगे। अगर हम स्क्वायर से क्यूब्ड को घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर थोड़ी आएगा, माइनस में आएगा। इधर साइड ना कहीं में आएगा, माइनस में आएगा। इधर अगर पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो मतलब ये बड़ी संख्या रहे, और क्यूब्ड बड़ी संख्या होती है स्क्वायर के अपेक्षा तुलना में, और ये हमारी छोटी संख्या है, तो बड़ी में छोटी संख्या घटेगी तभी ना पॉजिटिव नंबर आएगा। कि छोटी संख्या में ये घटाएंगे तो वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर तभी आता है कि हमारी बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटती है तो क्या आता है, पॉजिटिव नंबर इधर आता है। ठीक है सर, अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर क्या ले लें, कामा ले लें, तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा, ये 48 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक ऐसा काम करना है कि यहाँ पास आप ऑप्शन से पुट कीजिए कि किसके मान रखने पर 48 आता है। अगर हम 4 रखते हैं, देखिए तो यहाँ पास 4
4 का स्क्वायर कितना हो रहा है सर 16, और यहाँ पास भी 4 रखेंगे और एक घटेगा तो 3 आएगा, तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 त्याई 48। मतलब कि सर 4 का मान यहाँ पास पुट करते हैं, 4 x बराबर अगर हम क्या करते हैं 4 पुट करते हैं तो हमारा ये RHS साइड बराबर LHS साइड हो रहा है, हो रहा है नहीं हो जी सर जी हो रहा है। तो x बराबर हमारा जो मान होगा तो क्या होगा 4 ही होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 48 आएगा, 4 यहाँ पास जब पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या क्यूब्ड क्या होता है सर 64 होता है जी सर। 4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16 होता है। तो इसको जब घटाएंगे तो 14 में 6 गए 8 हो जाएगा, 5 में 1 गए तो 4 हो जाएंगे। ये हमारा सर पूरा तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एक और लास्ट प्रश्न लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को अंत करते हैं और कल से फिर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो हम पढ़ेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल से आप लोगों के लिए मैं डेसिमल और फ्रैक्शन लेकर आ रहा हूं। तो एक जो ये होता नंबर सिस्टम में है पर उसको भी सोच रहे हैं कि लगे हाथ करवा ही दें। 1 का क्यूब्ड प्लस 2 का क्यूब्ड प्लस 3 का क्यूब्ड प्लस 4 का क्यूब्ड प्लस 5 का क्यूब्ड बराबर आपको मान दिया है 225 दिया है, 225 क्या है दिया है, ठीक है दिया है। तो 2 का क्यूब्ड प्लस 4 का क्यूब्ड प्लस 6 का क्यूब्ड प्लस 7 का 8 का क्यूब्ड प्लस 10 का क्यूब्ड, तो इसके बराबर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक। तो आप क्या कीजिए जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये आपको तो दिया है, ये 2 जो है तो आप इसको कैसे तोड़ने का प्रयास कीजिए कि इसमें से कुछ ना कुछ क्या आएगा कामा आएगा और इसके रिलेटेड ये बनेगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग कि सर हम कैसे करें इसको। आप तोड़िए यार, क्या कीजिए तोड़िए, आप मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम 2 की पावर 3 गुणे 1 की पावर 3 कर सकते हैं, तो ये कितना हो रहा है सर, ये सर हमारा हो रहा है 2 की पावर 8 1 यानी 8 है हो रहा है जी गुरु जी। ये 64 है भाई, इसको क्यूब्ड करेंगे तो 64 है कि नहीं है जी सर, है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास से क्या हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये देखिएगा 64 बना रहा है, 8 हो रहा है, ये कितना हो रहा है ये भी 8 हो रहा है, 4 हो रहा है। देखिए 2 ये क्यूब्ड में है, क्या है में है क्यूब्ड में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर क्यूब्ड में हो जाएगी। कामा यहाँ से आपका कितना आएगा देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर, अच्छा क्यूब्ड की बात चल रही है 3, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका सर ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में कहें इंटू में 3 की पावर 3, तो ये देखिए सब इसका मान भी बराबर आ रहा है। ऐसे और भी आगे ऐसे चलते जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, फिर प्लस 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पास भी लिख देंगे 5 की पावर 3। ये फॉर्म तोड़ने में हमको लगता है किसी को समस्या नहीं होगी। अब इसमें से एक काम आ रहा है, क्या आ रहा है 2 की पावर 3 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 क्या है कामा है, तो 2 की पावर 3 को हम कामा ले लेंगे तो हमारा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस फोटो की जगह हमको मान का दिया है सर 225 दिया है, तो ये 2 की पावर 3 को जब खोलेंगे तो 8 होगा, ये 225 होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 5 40 के 0 कैरी 4, 8 दूनी 16 16 4 20 8 दूनी 16 18, ये आपका 1800 इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत।
नहीं होना चाहिए। आज के लिए आपको ये बहुत बेहतरीन प्रश्नों को मैं करवा दिया हूँ जो क्यूब रूट से रिलेटेड हैं, ठीक है। क्यूब रूट से आपके ये सब रिलेटेड प्रश्नों को मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। अब कल से जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा तो डेसिमल और फ्रैक्शन जो मैं कल से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो भी आपके डाउट हैं उसको कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार साथियों।